स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि सामान की डिलीवरी करने के लिए आशा भवन से निकल रही होती है। तभी उसकी नज़र डिम्पी और डॉली पे पड़ती है और वो उन्हें देखकर बापूजी को ये कहती है कि बापूजी, मैं और अनुज होटल जा रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, और हमारे जाने के बाद अगर कोई भी बदतमीज़ी करे या कोई डिस्टर्बेंस करे तो आप बिना कुछ सोचे उनका गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल देना, हमारा वेट मत करना, क्योंकि आशा भवन में हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ होटल के मैनेजर आकर तोशु और पाखी को एडवांस बिल पे करने के लिए कहते हैं। फिर जब वो लोग कार्ड लाकर मैनेजर को देते हैं वो कार्ड काम ही नहीं करता, बार बार पेमेंट डिक्लाइन दिखाता है। ये देखकर पाखी और तोशु बहुत डर जाते हैं। तभी तोशु ये बोलता है कि कहीं पापा ने क्रेडिट कार्ड को बंद तो नहीं करवा दिया ना। अभी अभी हमने जितना खाया है और स्पा किया है, ये सब मिलाकर एक लंबा चौड़ा बिल आने वाला है, और अगर हमने ये बिल नहीं भरा तो ये हमें जेल भेज देंगे। पाकि फिर बोलती है कि बर्तन भी धुला सकते हैं ये लोग हमसे, इसलिए तोशु भाई कुछ करो, हमें जेल नहीं जाना, क्योंकि आशा भवन से ज़्यादा हालत ख़राब होती है जेल में। तोशु फिर ये बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को कॉल करता हूँ, शायद उनमें से कोई पैसे देते, फिर हम कम से कम पैसे देकर होटल से निकल तो सकते हैं ना। फिर तोशु और पाखी अपने सारे दोस्तों को पैसे के लिए कॉल करते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तोशु फिर पाखी को ये कहता है कि देखा पाखी, कैसे दोस्त हैं हमारे, ये वही दोस्त हैं जिनके साथ हम रोज़ पार्टी और मज़े करते थे, लेकिन आज जब मुसीबत में उनकी ज़रूरत पड़ी तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि अनुपमा और अनुज ऑटो में सारा सामान डाल देते हैं और ऑटो पूरा सामान से भर जाता है। तभी अनुपमा बोलती है कि हम लोग कैसे जाएंगे, अब ऑटो तो पूरा भर गया है। फिर अनुज अनुपमा को एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आज हम बाइक से जाएंगे। फिर अनुज और अनुपमा बाइक में बैठकर चले जाते हैं। फिर इसी बीच पाखी तोशु को ये आइडिया देते हुए कहती है कि तोशु भाई, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। तोशु फिर ये बोलता है कि ऐसे बाथरूम में कैसे जा सकते हैं, हमारे पास कपड़े तो नहीं हैं। पाखी फिर ये बोलती है कि तो क्या हुआ, हम ऐसे सबके सामने दिखाएंगे कि हम स्विमिंग पूल के लिए जा रहे हैं या स्पा के लिए जा रहे हैं, फिर हम भाग जाएंगे चुपके से, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तोशु फिर ये बोलता है कि तूने ये आइडिया तो दे दिया, लेकिन तूने ये सोचा है कि बाहर इतने सारे कैमरा लगे हैं तो उसमें हम भागते हुए ज़रूर दिख जाएंगे। और फिर तोशु ये बोलता है कि एक काम करते हैं, हम खिड़की से कूद के निकल जाते हैं। पाखी फिर ये बोलती है कि उड़ के जाओगे क्या भाई आप, 7वें माले पर हैं हम, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, इसलिए अगर हम यहाँ से कूदे तो हमारे हाथ पैर ज़रूर टूट जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो, मेरा वाला तरीका ही सही रहेगा, समझे। फिर सीरियल के अगले सीन में दिखाया जाता है कि आशा भवन में डिम्पी बा के पास किचन में आकर बोलती है कि बा चलिए हम जामनगर चलते हैं, हम और यहाँ नहीं रुकेंगे। बा फिर ये बोलती है कि जब मेरा पति यहाँ पर है, तेरा पति भी यहाँ पर है, तो फिर क्यों हम जामनगर चलेंगे। डिम्पी फिर ये बोलती है कि पतियों को भी साथ लेकर चलेंगे ना बा, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। बा फिर ये बोलते हैं कि तेरे बापूजी तो आशा भवन छोड़कर जाने नहीं वाले, तो इसलिए अगर तुझे जाना है तो तू खुद चली जा। डिम्पी फिर ये बोलती है कि बा, पहले तो आप खुद बहुत अनाप शनाप सुनाती थी मम्मी को, लेकिन आज जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी है तो आप अचानक उनकी गुलाम बन गई। आप बूढ़े लोगों का हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, जहाँ खाना और रहने के लिए छत मिल जाए है ना, तो सेल्फ रेस्पेक्ट भूल ही जाते हो आप। बा फिर ये बोलती है कि आत्मसम्मान और अकड़ में बहुत अंतर होता है, और ये बात तू तोशी पाखी कोई भी कभी नहीं समझेंगे। और आज तक अनुपमा को मैंने जितना भला बुरा कहा है ना, ये सब उसी का अंजाम है कि आज भगवान जी ने हमें उसी के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे रहने का, ये लीला का तो अपना खुद का घर था, पर जब से हम वो किराए के मनुष्य घर में रहने लगे ना, तब से हमारे सर से छत ही चली गई। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ। मेरे पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो मैं सड़क पे चली जाऊँ या तो अपने पति के साथ रहूँ। डिम्पी फिर ये बोलती है कि इसका मतलब आप अब यहाँ यहीं रहने वाली हैं। बा फिर बोलती है कि हाँ, मैं यहीं रहूँगी, और अगर तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है तो तू भी जाकर तोशु और पाखी की तरह कहीं और इंतज़ाम कर ले, पर हमें यहाँ चैन से रहने दे। फिर ये सुनकर डिम्पी वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। तभी सीरियल के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि तोशु और पाखी होटल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो मैनेजर उन्हें देख लेता है। फिर उनको देखकर तोशु और पाखी तेज़ी से भागने लगते हैं, और तभी उनका पैर अचानक फिसल जाता है और वो लोग सीधा जाके अनुपमा के पैरों पर गिर जाते हैं। और अनुपमा भी उसी सेम होटल में डिलीवरी करने आई होती है। तो अनुपमा और अनुज उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उस मैनेजर की आवाज़ के डर से तोशु और पाखी फिर से वहाँ से भाग जाते हैं।
फिर वो मैनेजर उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, तभी अनुपमा उस मैनेजर को देखकर उन्हें बुलाती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ आशा भवन में मीनू और सागर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। तभी वहीं बा और डॉली उसी कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। फिर जब वो लोग अंदर आते हैं तो बा देखती है कि बेड का बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ होता है। फिर बा उसे ठीक करने लगती है। फिर वहीं मीनू और सागर उसी बेड के पीछे छुप के सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर अचानक बा को बापूजी आवाज़ देते हैं तो वो और डॉली वहाँ से चले जाते हैं। तभी सागर और मीनू राहत की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हम बाल बाल बच गए, वरना बात देख लेती तो कयामत आ जाती। सागर फिर मीनू को ये कहता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए मीनू, हमें आज ही अनूरी को सब कुछ सच सच बता देनी चाहिए। मीनू फिर ये बोलती है कि सही कहा तुमने, एक बार मामी वापस आ जाए तो उन्हें सब कुछ सच बता देंगे। फिर अगले सीन में होटल पे तोशू और पाखी पकड़े जाते हैं और होटल वाले उनसे बर्तन मजवाते हैं। फिर पाखी बर्तन मारते मारते रोती है। फिर अनुपमा वहीं से दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तभी अनुज ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन दोनों को ऐसे काम करते देख क्या बीत रही होगी। तुम ठीक तो हो ना? अनुपमा फिर बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर इन दोनों को अब ये होटल वाले ही ठीक करेंगे। तभी उस होटल के मैनेजर आकर अनुपमा को कहता है कि आपने अगर हमें पहले से बताया नहीं होता तो ये दोनों बिना बिल चुकाए भाग चुके होते। पता नहीं लोग इतना बेशरम कैसे हो सकते हैं। जब से इन लोगों ने चेक इन किया है तब से कुछ न कुछ ऑर्डर ही किए जा रहे थे, लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो भागने की तैयारी में थे और ऊपर से हमारे होटल की बुराई भी कर रहे थे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन अकड़ ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई राजकुमार और राजकुमारी हो। पता नहीं इनके माँ बाप कैसे होंगे जिन लोगों ने इनको ऐसी परवरिश दी। अनुपमा फिर ये बोलती कि माँ बाप तो बच्चों को हमेशा सिखाते ही हैं, इन्हें भी बहुत कुछ सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी ये दो भाई बहन ऐसे निकले तो क्या ही कर सकते हैं। मैनेजर फिर ये बोलता है कि आप इन दोनों को जानती हो क्या, पर फिर भी आपने इन्हें पकड़वा दिया। तभी तोशू और पाखी ये सब बातें सुन लेते हैं और अनुपमा को आकर बोलते हैं कि इसका मतलब आप लोगों ने हमें पकड़वाया है जानबूझकर। पाखी फिर ये बोलते कि आपने ऐसा क्यों किया मम्मी, और आप हमारी इस हालत की जिम्मेदार हैं। अनुपमा फिर ये बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम लोगों को पकड़वा के गलत किया तो तुम लोग जो बिना बिल चुकाए चोरी छुपे भाग रहे थे वो गलत नहीं था क्या? पाखी फिर ये बोलती है कि कैसी माँ हैं आप? अनुपमा बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, गलत सवाल कर दिया तुमने। कितनी बार तुम लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, मुझे अपनी माँ मानने से इनकार किया है। तोशू, कुछ दिन पहले तूने यही कहा था ना कि मुझसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर अब ये सवाल क्यों कर रहे हो कि कैसी माँ हूँ मैं? कौन माँ कैसी माँ और तुम लोग हो कौन? हाँ, मैं ये तुम लोगों से पूछ सकती हूँ कि कैसी औलादे हो तुम, जिन्होंने हमेशा अपनी माँ का सर शर्म से झुकाया ही है। अनुपमा फिर मैनेजर को ये कहती है कि मैनेजर भाई, आप इन लोगों से अच्छे से काम करवाइएगा। जब तक पैसों की भरपाई नहीं हो जाती तब तक इन लोगों से पूरी तरह से काम करवाइएगा, और ये लोग ज़रा भी आनाकानी करें ना तो आपको लगता है कि आपको पुलिस बुलवानी है तो आप वो भी कर लीजिएगा। तोशू और पाखी फिर रोने का नाटक करते हैं और बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़, आप हमें छोड़कर मत जाइए और हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें पुलिस में मत दीजिए। अनुपमा फिर से मैनेजर को कहती है कि मैनेजर भाई, ये दोनों एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और ये लोग जब ऐसा सब कुछ बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा पहले कि ये लोग सच में अपने किए पे शर्मिंदा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रा भी इन लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग कुत्ते की दुम है, जीवन भर सीधे नहीं हुए तो अब क्या होंगे। मैनेजर फिर ये बोलता है कि सही कह रही हैं आप, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये लोग कभी भी भाग सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस को बुला ही लूँ। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आपको जो सही लगे आप वो करिए। तोशु फिर से नाटक करके रोते हुए कहता है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा दीजिए, हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए और आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे सारे लौटा देंगे आपको। अनुपमा फिर मैनेजर को ये कहती है कि वैसे आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन दोनों नालायकों के पीछे इनके दादा दादी हैं और तोशु की पत्नी है और दोनों के बच्चे भी हैं और छोटे छोटे। तो अगर ये लोग जेल चले गए तो इन दोनों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी, मैं आपको रोकूंगी नहीं। और अगर पुलिस नहीं बुलाएंगे तो इनसे अच्छी तरह से सारा काम निकलवाइएगा, जब तक इनके हाथ ना घिस जाए इनसे तब तक बर्तन घिसवाइएगा और इनसे एक एक पैसे वसूल करवाइएगा। मैनेजर फिर बोलता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, लेकिन इनसे अपना सारा काम ज़रूर करवाऊंगा। फिर तोशू और बाकी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं अनुपमा से कि वो इनके पैसे मैनेजर को चुका दे, पर अनुपमा उनकी एक नहीं सुनती और बोलती है कि माफ़ करना, हमने एहसान फरामोशों पे एहसान करना बंद कर दिया है। और बोलती है कि अगर इज्जत से आशा भवन में रह रहे होते और अगर अकड़ की जगह अकल से काम लिए होते तो आज तुम लोगों की ये हालत नहीं होती। तोशु फिर अचानक भड़क जाता है और बोलता है कि आप हमारी माँ नहीं होती तो हमारा ये हाल वैसे भी नहीं होता। पाखी भी फिर बोलती है कि भगवान करे आपकी जैसी माँ किसी को ना मिले और हमें तो बिल्कुल भी ना मिले।
अगले जन्म भी आप हमारी माँ बिल्कुल ना हो। तभी अनुपमा कान्हा जी से प्रे करते हुए कहती है कि हे भगवान जी, इनकी ये बात ज़रूर सुन लीजिएगा। अगले जन्म मुझे गलती से भी इन दोनों की माँ मत बनाइएगा। इन दोनों की माँ बनने से अच्छा मुझे अगले जन्म ही ना मिले। फिर अनुपमा वहाँ से चली जा रही होती है, तभी वो अपने पर्स से 20 रुपये निकाल कर देती है और बोलती है कि ये लो तुम दोनों, बर्तन धोने के बाद भूख ज़रूर लगेगी तुम दोनों को, तो रास्ते में चाय नाश्ता कर लेना। ये कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अनुज और अनुपमा वापस आते टाइम बहुत मस्ती करते हैं, पानी पूरी की दुकान पे रुक के पानी पूरी खाते हैं। तभी अचानक अनुपमा गायब हो जाती है, तो अनुज उसे ढूंढने लगता है, तो देखता है कि वो किसी बच्ची के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शनिवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ। धन्यवाद।